कॉलेज के दिनों में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो बहुत ज़्यादा फ्री होकर के बात करने की मुझसे कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा पता थी कि मुझे किस हद तक उससे बात करनी है। वैसे भी कॉलेज में सारे लोग ही ऐसे होते हैं, लड़का लड़की बहुत फ्री होते हैं, फ्री मिजाज रहते हैं, कोई किसी के साथ कहीं चला गया और कोई कहीं। मेरा तो एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ था क्योंकि मेरे घर वालों ने आखिर एंड टाइम पे मेरा एडमिशन कराया था। उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं कॉलेज जाऊं, क्योंकि पापा को ये लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए, बेटी की ज़ात है। और मुझे भी इसी चीज़ का डर लगता था, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक़ था और इस वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। लेकिन रफ्ते रफ्ते वो लड़का जब मेरे करीब आने लगा तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने हद में रहो, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दूँगी। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर वो लड़का रफ्ते रफ्ते मुझसे दूर होता चला गया और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। एक दिन हमारे यहाँ पर एक शादी थी। उस शादी के अंदर मैंने जब उस लड़के को देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई कि हमारे यहाँ की शादी में ये कैसे आ गया। मैंने पूछा अम्मी से, तो अम्मी ने कहा कि ये मेरा खालाजाद दूर का रिश्तेदार है और भाई लगता है रिश्ते में। इसी हिसाब से अम्मी ने मुझे बताया और कहा कि इनसे हमारी बहुत दिनों से कोई राब्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि इनका हमसे मेल मुरव्वत बहुत कम था। कुछ रंजिशें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, अब तो सब आपस में मिल लिए थे शादी में। उनका अब हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। रफ्ते रफ्ते अच्छी खासी अम्मी की अपनी बहन से दोस्ती हो गई और इसी तरह से ना आपस में सब रिल मिल के मिलने लगे और वो भी अब हमारे घर आने लगा। पर मुझे उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। मैंने अपने भाई से कहा कि अगर दोस्ती रखनी है तो अपने तक रखो, मेरे पास तक मत लेकर आना, क्योंकि मुझसे बड़ी भी एक बहन थी और उसकी शादी भी नज़दीक आ रही थी। शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। मेरे दिलो दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं इस लड़के को चाहूँ या इससे मेरी शादी हो। मेरी बहन का तो पहले से ही रिश्ता हो चुका था, अब मेरी बारी थी। अम्मी सोच रही थी कि एक साथ दो बहनों की शादी कर दे, मगर मैं अपनी ज़िद पे अड़ गई और मैंने मना कर दिया अब्बू से भी और अम्मी से भी कि मुझे भी शादी नहीं करनी। कुछ वक्त दे दो ज़िंदगी का, अब तक तो पढ़ाई करी है, उसके बाद थोड़ा मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। बस इसी वजह से वो रिश्ता मेरा जो भी आता टल जाता। लेकिन एक दिन उसी लड़के का रिश्ता हमारे घर आया और मैंने अम्मी से दबे लफ्ज़ों में कहा कि अम्मी अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, फिर उसके बाद कर देना, जहाँ कहोगी वहीं शादी करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अम्मी भी मान गई और इस तरह से बात मेरी आई गई हो गई। मैं ज़ोरों शोरों से बाजी की शादियों में लग गई, हर एक चीज़ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैं बाजी से चुपके कहती कि बाजी मुझे इसका आना अच्छा नहीं लगता, ये पता नहीं किस किस नज़र से मुझे देखता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर बाजी ने भी मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, शादी का माहौल है, रफ्ते रफ्ते सब आना जाना सबका कम हो जाएगा शादी के बाद और फिर उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। और इस तरह से उसका आना जाना तो लगा हुआ था। उसने मेरे भाई से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी, भाई से इतनी गहरी दोस्ती कर ली थी कि अगर भाई को चाय भी पीनी होती तो उसे कॉल करके बुला लेते कि तुम आ जाओ। अब तो उन्होंने जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ से घर बार अपना इधर शिफ्ट कर लिया था। वैसे भी वो किराए के मकान पे रहते थे, तो किराए वाले तो कहीं पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। हमारा अपना निजी मकान था तो हमें कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन उसकी अम्मी को हमेशा हाय हवाला लगी रहती, हमारे घर को देख के हाय भरती और कहती कि इस घर के लड़कियां लड़के सब राज कर रहे हैं, खाए मेरी किस्मत, किसके साथ मेरी किस्मत जुड़ गई। हमेशा वो अपने शौहर को कोसती काटती रहती और बोलती रहती कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लड़का उसका दिखने में अच्छा था, पर नाक नक्श के साथ साथ आदत अखलाक भी होनी चाहिए। आदत उसकी बिल्कुल लफंडरों की तरह थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी। खैर वक्त गुजरता चला गया, शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे कि अम्मी ने एक दिन कहा कि सब शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैंने कहा अम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, एक काम करें आप चले जाएं, मैं घर में अकेली हूँ, अंदर से कड़ी लगा लूँगी। अम्मी ने कहा ठीक है,
लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि घर में कोई मर्द ना आए और गैर आदमी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान है। मैंने कहा ठीक है अम्मी। बस अम्मी चली गई और मैंने जितने हमारे बाहर के गेट थे सब बंद कर दिए। मैं दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई और अपने कमरे में जाके लेट गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद नहीं करा है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद मेरी आँख लग गई और फिर अचानक मेरी आँख खुली तो देखो तो सामने वही खड़ा था। मैंने उसे देख के कहा, जल्दी से अपना दुपट्टा सही करा और कहा कि भाई आप यहाँ क्यों आए, क्या बात है, गेट तो बंद था। कहने लगा शायद तुम भूल रही हो, बाहर का गेट खुला रह गया है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं। फिर मैंने सब गेट देखे तो वाकई में सब गेट की कड़ी लग रही थी और वही गेट खुला रह गया था। मैंने कहा क्या बात है। कहने लगे घर के सारे लोग कहाँ चले गए। मैंने कहा मम्मी शॉपिंग करने गई हैं और भैया यहाँ पर है नहीं, वो कुछ लाइब्रेरी से बुक्स लेने गए हैं। उसने कहा ठीक है मैं इंतज़ार करता हूँ, वो मेरी ही बुकें लेने गया है। तुम एक काम करो, एक कप चाय ला दो मुझे उसका बैठना इतना नागवार गुजर रहा था, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। ना अब्बू थे, ना भैया थे, ना अम्मी, ना बाजी, और कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी। फिर भी मैंने सोचा इससे बात करने से अच्छा है मैं जाके बाहर बैठ अपनी चाय बनाऊं, ताकि इससे मेरे पीछा छुटा रहे। मैं चाय बनाने चली गई और जैसे ही मैं चाय बना के लेकर आई, उसके पास पहुंची, उसके जैसे मैंने चाय दी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरी कलाई के अंदर इतनी तेज़ी सी महसूस हुई कि मैंने उससे कहा मेरा हाथ छोड़ दे प्लीज़, मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। उसने एक झटके के साथ हाथ छोड़ दिया और चाय छलकते छलकते बच गई। चाय दे के आने के बाद मैं अपने कमरे में दौड़ती हुई आई और कड़ी लगा ली और मैंने दिल में सोच लिया कि अब जब तक ये नहीं जाएगा ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरे दिल के अंदर उसके लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी, नफ़रत ही नफ़रत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ ये हरकत करी। अम्मी से कहूँगी तो अम्मी नहीं मानेगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बहनों का आपस में मेल हुआ था। बस मैं चुप हो गई। खैर अब थोड़ी देर के बाद में ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने हमारे कमरे की कड़ी खोली हो, लेकिन दहशत इतनी थी कि मैंने झांक के भी नहीं देखा। लग रहा था कि अम्मी के कमरे की कड़ी खुल रही हो। फिर उसके बाद मुझे ना अम्मी की याद आया कि अम्मी की तो तिजोरी में बाजी के सारे गहने रखे हैं। मैं क्या करूं, अगर मैं बाहर जाऊं तो वो मुझे पकड़ लेगा, और अगर घर में रहूं तो गहने जाने का भी डर है। फिर थोड़ी देर के बाद में ना मुझे उसके जाने की आहट महसूस हुई। मैंने जाके देखा तो सबके दरवाज़ों के कमरे लगे हुए थे और वो भी चला गया था। मैंने फ़ौरन जाके बाहर का गेट बंद करा और ऐसी हो गई जैसे इस घर में कोई नहीं आया था। थोड़ी देर में भाई आ गया। भाई ने आके कहा कि घर में कोई आया था क्या। मैंने डरते हुए सटपटा के कहा नहीं, घर में कोई नहीं आया था, और बस मैं अपने कमरे में चली गई। उसके बाद अम्मी आई। अम्मी ने भी कहा कि कोई आया था क्या। मैंने कहा नहीं अम्मी, कोई भी नहीं आया। तो कहने लगी यहाँ चाय का कप रखा है ना, किसने पी चाय। मैंने कहा अम्मी मैंने ही बैठ के यहाँ पी थी चाय। अम्मी को बड़ी हैरानगी हुई कि बैठक में बैठ के मैंने चाय पी। खैर अम्मी चुप हो गई और फिर कहने लगी कि चलो कप उठा के ले जाओ। मैंने डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहा था, और अगर कहती भी तो किस मुंह से कहती कि कौन आया और कौन चला गया। खैर अगले दिन हमारी फूफो आई। फूफो के आने के बाद में अम्मी सारे गहने वगैरह दिखाने जा रही थी। अलमारी की चाबी ढूंढ रही थी, चाबी मिल नहीं रही थी। फिर जैसे ही अम्मी को अलमारी की चाबी मिली, अम्मी ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें गहने गायब थे। अम्मी कहने लगी कि ये क्या हुआ, घर में कौन आया था जो गहने है ही नहीं यहाँ पर। मैंने अम्मी से कहा अम्मी घर में कोई नहीं आया था। अम्मी ने कहा झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ गहने कौन ले गया, तुमने किसको दिए। सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया। मैंने अम्मी को रोते हुए कहा अम्मी मैंने किसी को गहने नहीं दिए, लेकिन हाँ आपके भांजा आया था और वो मेरा हाथ इस तरह से उसने पकड़ा और इस वजह से मैं कमरे में चली गई और ये दहशत की वजह से सब कुछ काम हुआ। अम्मी ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम उससे कुछ चाहती हो, तुमने ही उसे सारे गहने दिए। वो तो है ही ऐसे लोग। तुमने मेरे घर के हालात, तुम्हें पता है कि क्या हालात है और कितनी मुश्किल से मैंने गहने बनाए थे, और वो भी तुमने उसे दे दिए। अगर तुम्हारी मर्ज़ी थी शादी की तो तुम बता देती हमें। मैंने उनसे कस्में खाई, सब कुछ करा, लेकिन उस दिन मैं चोर बन गई। अपने ही घर में मैंने चोरी कर ली और चोर बन के मैं खड़ी रही।
बाजी को मुझ पर यकीन था। बाजी ने मुझसे कहा कि जब ये बात हुई थी तो तुमने सच क्यों नहीं कहा? मैंने कहा बाजी मैं डर गई थी। खैर अम्मी ने कहा कि कैसे भी करो उससे जाके गहने लेकर आओ। मैं डरते डरते खाला के घर गई। उस दिन खाला नहीं थी। मैंने कहा तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन वो गहने मुझे दे दो। पहले तो उसने मना करा, फिर कहने लगा तुमने रिश्ते को मना करा था, मैंने तुम्हें अपने घर आगे ऐसा झुकाया कि देखो अब तुम खुद चल के मेरे घर आई हो। ऐसे ही तुम्हें डोली में भी बैठ के आना होगा। इस रिश्ते को मना नहीं करना और कसम खा के जाओ पहले, जब गहने दूंगा। मैंने झूठी कसम खा ली और कहा कि ठीक है, तुम वो सारे गहने दे दो और उसके बाद में रिश्ता भेजो, इंशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता मैं कबूल कर लूँगी। और इस तरह से मैंने अपनी बहन के गहने सारे वापस लिए और घर आके अम्मी को दिए। उस दिन अम्मी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि घर के भेदी लंका ढाए घर के अंदर चोरी करके बैठी है और हमें कह रही है कि गहने कोई ले गया। इस तरह से मैं बहुत परेशान रही। बाजी से मैंने कहा, बाजी भी चुप थी। आगे स्टोरी कल मिलेगी।